नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज कारगिल विजय दिवस है और हम सबका दायित्व है कि इस अवसर पर हम उन वीर शहीदों को याद करें जिनके शौर्य के बदौलत हमने न सिर्फ पड़ोसी दुश्मन देश को धूल चटाई, बल्कि पहाड़ी पर बैठी सेनाओं को भी भगाकर अपनी विजय का झंडा फहराया। निश्चित तौर पर कारगिल विजय दिवस हमें पूरी दुनिया के सेनाओं में एक अग्रणी स्थान दिलाता है और ये साबित करता है कि भारतीय सेना का कोई जोड़ नहीं है और वह विषम परिस्थिति में भी ऐसे काम कर सकती है जो विश्व के किसी देश की सेना को करना संभव नहीं है। लेकिन इस अवसर पर मैं अपने चैनल की ओर से आप सभी लोगों को कारगिल विजय दिवस की बधाई देता हूँ। यह अवसर राजनीति करने का नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस अवसर को भी अपनी राजनीति का केंद्र बनाने की कोशिश की। आज इस अवसर पर कारगिल में सेना के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करते हुए जिस तरह प्रधानमंत्री ने अग्निवीर को लेकर अपनी बात रखी और दावा किया कि अग्निवीर योजना विभिन्न संगठनों एजेंसियों से मांग की गई थी, जबकि ये कथन गलत है, क्योंकि सेना के किसी भी अधिकारी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अग्निवीर योजना लाई जा रही है। खैर, प्रधानमंत्री का ये भी दावा है कि पहले की सेना बूढ़ी होती जा रही थी, सेना को निरंतर युद्ध के लिए तैयार रखने और युवा सेना के लिए ही वो अग्निवीर लाए थे। निश्चित तौर पर यह कहना प्रधानमंत्री का पूरी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करना जैसा। क्या सेना में पहले नवयुवकों की भर्ती नहीं होती थी? अभी भी आप सेना के नियमित जवानों की भर्ती के विषय में अगर जानकारी करें तो स्पष्ट तौर पर सेना में भर्ती की उम्र 16.5 साल और अधिकतम 19.5 साल थी और अग्निवीर की उम्र 17.5 साल से 21 साल। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि नियमित सैनिकों की भर्ती के लिए भी जब उम्र कम है तो वो समय भी युवा सेना ही भर्ती होती थी। लेकिन जिस प्रकार अग्निवीर योजना को लेकर भारत सरकार पर जो कटाक्ष हो रहे हैं और सदन में उनको इस योजना के लिए घेरा जा रहा है, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री सदन में इस बात का तो उल्लेख नहीं कर सकते। उन्होंने सेना के ही कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख करके ये जताने की कोशिश की
जैसा कि उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ उनके लिए राष्ट्रनीति है और वो सबसे पहले देश को महत्व देते हैं, यानी कि मोदी जी से पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो संभवतः देश को महत्व नहीं देते थे। जिस प्रकार उन्होंने सेना को लेकर ये बात कही कि पहले सेना का काम सिर्फ नेताओं को सलाम करना और परेड करना ही था, वहाँ मैं प्रधानमंत्री को इस बात की भी जानकारी दे दूं कि आखिर किसकी सरकार ने ये घोषणा की थी कि सेना के जवान सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाएं और जब वो जवान छुट्टियों पर अपने घर जाएं तो वो मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करें। बाद में जब इसका विरोध हुआ तब सरकार ने इस बात से अपना पल्ला झाड़ा। मेरा कहना ये नहीं है, जो भी देश के लिए रहा है, देश के लिए काम किया है, निश्चित तौर पर वो देश के साथ रहा है, परिस्थिति चाहे कुछ भी रही हों। और जिस प्रकार उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर रक्षा सौदों में गड़बड़ी के आरोप लगाए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने भले ही सरकारी सुरक्षा का हवाला देकर राफेल की जांच भले ही रुकवा दी हो, लेकिन फ्रांस सरकार अभी भी राफेल में हो रही गड़बड़ियों को लेकर अभी भी अपने यहाँ जांच करवा रही। जिस तरह आप खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश में देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों, यहाँ तक कि विपक्षी दलों को आप देशद्रोही ठहरा देते हैं, खुद की छवि गढ़ने के लिए आप बार बार उनकी आलोचना करते हैं, उनको परिवारवादी भ्रष्टाचारी बताते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपने जिस तरह से उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने गले लगाया और उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अपने दल में शामिल करके भाजपा की वॉशिंग मशीन में धो लिया, तो निश्चित तौर पर आपके आचरण को न सिर्फ पूरे देश ने देखा, बल्कि इस बात का जवाब भी आपको संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में दिख ही जाना चाहिए। अग्निवीर को लेकर जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने अपने स्टैंड पर खड़े होने की बाध्यता दिखाई, हो सकता है इसका कि जवाब उन्हें हरियाणा के 2-3 महीने बाद होने वाले चुनाव में दिखे, क्योंकि बीच में यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह आश्वासन दिया था कि सरकार अग्निवीर में संशोधन के लिए तैयार है, और ये विपक्षी दलों का दबाव ही था, जिसके दबाववश निरंतर अग्निवीरों की सेवा शर्तों में सुधार हो रहा है और जो 10% आरक्षण बीएसएफ या अन्य सरकारी सेवाओं में देने की हामी अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात की जा रही है, वो भी विपक्षी दलों के दबाववश दी जा रही है। निश्चित तौर पर ये मैं नहीं कहूँगा कि देश के लिए मोदी सरकार ने कुछ अच्छे काम नहीं किए। निरंतर
सतत सुधार का विषय होता। जो भी सरकार आती हैं, जो भी परिस्थिति रही हो, उसके अनुसार वो सरकारें काम करती हैं। लेकिन अपनी छवि चमकाने के चक्कर में दूसरों को अपनों से कमतर दिखाना या ये दिखाना कि उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, ये साबित करता है कि आपकी मानसिकता कितनी ओछी है। रही अग्निवीर की बात, तो मैं यहाँ नेता विरोधी दल राहुल गांधी की इस कथन को जो उन्होंने सदन में दिया था, हो सकता है उसे आपने अपने लोकसभा अध्यक्ष के जरिए सदन की कार्रवाई से हटवा भले ही दिया हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको अग्निवीर अच्छा लगता है तो आप अग्निवीर योजना चलाइए, लेकिन जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि देश के युवाओं को के साथ प्रयोग नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार देने की ज़रूरत है। उन्हें स्टाम्पेट नहीं, उन्हें पक्की नौकरी देने की ज़रूरत है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।